की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एरिसम नाम के एक भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की और साथ ही साथ सबसे पहले सूरज की निर्माण किया और साथ में ही जीवन की शुरुआत की। और उसके बाद अंतरिक्ष में कुछ बुरी ताकतें आ गईं जिनसे लड़ने के लिए एरिसम ने इटर्नल्स का निर्माण किया। मूवी की शुरुआत में हम 5000 बीसी के टाइम को देखते हैं, जहाँ पर हम मेसोपोटामिया में रह रही एक सभ्यता के लोगों को देखते हैं जो कि आदिवासी होते हैं और ये समुद्र में से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी समुद्र में से एक बड़ा सा राक्षस निकलता है और इन आदिवासियों को खाने लगता है और ये डेविएंट्स होते हैं। इसके बाद इन आदिवासियों को बचाने के लिए इटर्नल्स अपने स्पेसशिप से आते हैं और इन डेविएंट्स को मारने लगते हैं। इनमें से एक इटर्नल्स अपनी आंखों से लेजर लाइट को छोड़ रहा होता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल इटर्नल्स होता है। अब सभी इटर्नल्स मिलकर के इन आदिवासियों को बचा लेते हैं। इसके बाद इनमें से एक इटर्नल आदिवासियों की याददाश्त को मिटा देता है जिससे कि आदिवासियों को इटर्नल्स के बारे में कुछ भी याद ना रहे। अब हम इटर्नल्स की लीडर को देखते हैं जो कि एजैक होती है। वो अपनी पावर्स की मदद से सभी आदिवासियों के घावों को ठीक कर देती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम लंदन सिटी को देखते हैं जहाँ पर सर्सी को देखते हैं जो कि एक स्कूल की टीचर होती है। यहाँ पर सर्सी का बॉयफ्रेंड स्टार फॉक्स भी होता है और ये दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं। स्टार फॉक्स का आज जन्मदिन होता है, इसीलिए वो आज अपनी बर्थडे पार्टी के लिए सर्सी को इनवाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। जब सर्सी सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बड़ा सा भूकंप आता है जिससे कि काफी तबाही होने लगती है। तब सर्सी इन बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, तभी एक बच्चे के ऊपर दीवार गिरने ही वाली होती है। तब सर्सी अपनी पावर्स की मदद से इस दीवार को मिट्टी बना देती है क्योंकि सर्सी एक इटर्नल्स होती है और वो इंसानों के साथ में रह रही होती है। असल में इस समय सभी इटर्नल्स इंसानों के साथ ही रह रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी इटर्नल्स की सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वो सभी एक आम इंसान की तरह ही धरती पर रह रहे होते हैं। अब सर्सी स्टार फॉक्स की बर्थडे पार्टी में जाती है जहाँ पर हम सर्सी की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम स्प्राइट होता है और ये भी एक इटर्नल्स होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लंदन की एक रिवर में एक डिविएंट को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। बर्थडे पार्टी के बाद सर्सी, स्टार फॉक्स और स्प्राइट एक नदी के किनारे से होकर के अपने घर जा रहे होते हैं, तभी डिविएंट्स इन पर अटैक कर देता है जिन्हें देख करके सर्सी हैरान रह जाती है कि ये डिविएंट्स अभी भी जिंदा कैसे है। जब सर्सी इस डिविएंट्स को मारने की कोशिश करती है तब ये डिविएंट्स अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है क्योंकि अब ये डिविएंट पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। इसके बाद सर्सी और स्प्राइट मिलकर इस डिविएंट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देख के स्टार फॉक्स हैरान रह जाता है कि धरती पर आखिर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर एक और इटर्नल आ जाता है जो कि अपनी आंखों से लेजर लाइट को छोड़ता है और वो अपनी लेजर लाइट की मदद से इस डिविएंट को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये डिविएंट वहाँ से भाग जाता है और इस इटर्नल का नाम इकैरिस होता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आने लगती है जिसके बाद स्प्राइट अपनी पावर्स की मदद से इन चारों को गायब कर देती है क्योंकि ये नहीं चाहते कि पुलिस और इंसानों को इटर्नल्स की सच्चाई के बारे में पता हो। अब सर्सी स्टार फॉक्स को अपनी सच्चाई बता देती है कि वो एक इटर्नल्स है और यहाँ पर हजारों सालों से रह रही होती है, लेकिन अभी भी स्टार फॉक्स को उन पर यकीन नहीं होता है। तब सर्सी बताती है कि वो एक ओलंपिया नाम के प्लैनेट से आई है। अब स्टार फॉक्स सर्सी से पूछता है कि जब थैनोस यहाँ पर आया था तब तुम लोग कहाँ थे, तुमने यहाँ पर इंसानों की मदद क्यों नहीं की। तो सर्सी बताती है कि हमारा एक ही मिशन था, हम इंसानों को ग्रो होना सिखा रहे थे, लेकिन हम इंसानों की आपसी लड़ाई में नहीं पड़ सकते, ये इंसानों की अपनी लड़ाई थी। अगर हम इंसानों की मदद करते रहते तो इंसान कभी भी इतना विकसित नहीं हो पाता। अब सर्सी स्टार फॉक्स से कहती है कि डिविएंट्स अब धरती पर फिर से आ गए, इसलिए उसे जाना हुआ क्योंकि डिविएंट से ही बचाने के लिए वो धरती पर आए थे। अब सर्सी, स्प्राइट और इकैरिस एक साथ होते हैं। तब सर्सी बताती है कि ये डिविएंट पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जब उसने उन्हें मारा तब उसने अपने आप को फिर से ठीक कर लिया। अब उन्हें फिर से इटर्नल्स को इकट्ठा करना होगा जिससे कि डिविएंट्स को मारा जा सके। इस समय सभी इटर्नल धरती के अलग अलग स्थानों पर रह रहे होते हैं। अब हम मूवी को पास्ट में देखते हैं जहाँ पर इटर्नल की ट्रेनिंग हो रही होती है कि किस तरह से वो इंसानों को ग्रो करा सकते हैं। यहाँ पर इटर्नल्स इंसानों को खेती करना सिखा रहे होते हैं, साथ ही साथ इनमें से एक इटर्नल जो कि टेक्नोलॉजी का देवता होता है वो इंसानों को हल तथा अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीजें दे रहा होता है। अब हम यहाँ पर इटर्नल्स की लीडर एजैक को देखते हैं जो कि शक्ति वृत्त की मदद से एरिसम से बात कर रही होती है, जहाँ एरिसम से बता रहा होता है कि उनका एक मिशन है जिसके बारे में किसी और इटर्नल्स को नहीं पता है और इसके
बारे में हमें अभी बाद में पता चलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्सी और इकैरिस एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और इन्होंने यहाँ तक कि शादी भी कर ली थी, लेकिन इकैरिस सर्सी को छोड़ करके चला गया था। अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम साउथ डैकोटा को देखते हैं, जहाँ पर एजैक रह रही होती है। सर्सी, स्प्राइट और इकैरिस एजैक से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। जब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर एजैक की लाश मिलती है, साथ ही साथ में वहाँ पर एक डिविएंट्स की लाश भी होती है, जिससे कि ये सब समझ जाते हैं कि डिविएंट्स ने एजैक को मारा होगा और उन्होंने एजैक की सारी पावर्स ले रखी हैं, इसीलिए डिविएंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। अब ये तीनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि एजैक इन सभी की लीडर होती है जो कि एरिसम से बात कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सर्सी एजैक की लाश के पास होती है तब एजैक की लाश में से शक्ति व्रत निकलता है और वो सर्सी के अंदर चला जाता है, क्योंकि एजैक ने उसे अपनी पावर्स दे दी होती हैं। जिसके बाद सर्सी कुछ टाइम के लिए एरिसम से जुड़ जाती है, लेकिन वो फिर से वापस से आ जाती है। अब सर्सी इकैरिस और स्प्राइट को बता देती है कि शक्ति व्रत अब उसके अंदर है। अब हम 1500 एडी के टाइम को देखते हैं, जहाँ पर इंसान अब काफी ज्यादा डेवलप हो गए होते हैं और आपस में ही लड़ रहे होते हैं। ये सब देख कर के इटर्नल्स काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानों को ग्रो कराया और इंसान अब आपस में ही लड़ रहे होते हैं। उसके बाद इनमें से एक इटर्नल जिसका नाम ड्रुग होता है और उसकी पावर होती है वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो इंसानों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एजैक उसे रोकती है क्योंकि वो बताती है कि ये इंसानों की आपसी लड़ाई है, इसमें इटर्नल्स बीच में नहीं आ सकते। इसके बाद एजैक फैसला करती है कि सभी इटर्नल्स एक दूसरे से अलग रहेंगे और धरती पर इंसानों के साथ रहेंगे, जिससे कि वो धरती के इंसानों को जानने की कोशिश करेंगे और जब कभी इमरजेंसी आएगी तब वो सभी इटर्नल एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और इसी तरह से इटर्नल एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम यहाँ मुंबई शहर को देखते हैं, जहाँ पर एक इटर्नल जिसका नाम किंगो है वो एक हीरो की तरह रह रहा होता है। वो यहाँ पर एक एक्टर बन चुका होता है। अब यहाँ पर सर्सी, इकैरिस और स्प्राइट आ जाते हैं और वो किंगो को सारी बात बता देते हैं कि डिविएंट्स फिर से धरती पर आ गए हैं। इसके बाद वो एक किंगो को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अब ये चारों इटर्नल्स ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गिलगमिश और थेना रह रहे होते हैं। गिलगमिश यहाँ पर एक साधारण इंसान की तरह रह रहा होता है। अब ये गिलगमिश को भी सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद गिलगमिश सभी को खाना खिला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सर्सी यहाँ से बाहर चली जाती है और फिर से एरिसम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है। तभी यहाँ पर गिलगमिश आ जाता है और वो सर्सी से कहता है तुम अच्छे से ध्यान लगाओ तो तुम एरिसम से जुड़ सकती हो। इसके बाद सर्सी ऐसा ही करती है और वो एरिसम से जुड़ जाती है, जहाँ पर एरिसम बताता है कि सर्सी अब सभी इटर्नल्स का असली मिशन के बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में सिर्फ एजैक को ही पता था। एरिसम बताता है जब वो धरती जैसे प्लैनेटों को बनाता है जहाँ पर जीवन होता है, तब वो उन प्लैनेटों के अंदर एक बीज बो देता है जो कि सेलेस्टियस का बीज होता है और सेलेस्टियस को इंसानों से ऊर्जा मिलती है। जिसके बाद सेलेस्टियस जब पूरा बड़ा हो जाता है तब वो इमरजेंस करके धरती से बाहर आ जाते हैं और धरती से मिली हुई ऊर्जा से वो और भी ज्यादा तारे और ग्रहों को बना देते हैं और इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में जीवन चलता रहता है। एरिसम बताता है कि डिविएंट्स को भी उसी ने बनाया था, क्योंकि जब धरती का निर्माण हुआ था तब धरती पर नरभक्षी जीव भी पैदा हो गए थे, जिन्हें रोकने के लिए डिविएंट्स को भेजा गया था। लेकिन डिविएंट्स जब वहां पर पहुंचे तब वो भी उन्हीं की तरह बन गए और वो भी इंसानों को मारकर खाने लगे। जिसके बाद उन्होंने इटर्नल्स को बनाया है और बताता है कि पृथ्वी पर अब इमरजेंस का समय आ गया है। लेकिन सर्सी कहती इस तरह से धरती तो नष्ट हो जाएगी, धरती पर इंसान रहते हैं। तब एरिसम सर्सी से कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब इटर्नल्स किसी प्लैनेट पर इमरजेंस करा रहे हैं, तो उन्हें पहले भी बहुत सारे प्लैनेटों पर इमरजेंस कराया है। अब सर्सी कहती है धरती उनका पहला मिशन था, अगर उन्होंने धरती जैसे और भी मिशन किए हैं तो उन्हें याद क्यों नहीं है। और ओलंपिया उनका एक प्लैनेट है जहाँ पर इटर्नल्स रहते हैं। तब एरिसम बताता है कि ओलंपिया जैसा कोई प्लैनेट है ही नहीं। अब एरिसम उन्हें ब्रह्मशाला दिखाता है जहाँ पर इटर्नल्स को बनाया गया होता है और अब भी बहुत सारे इटर्नल्स बन रहे होते हैं। असल में ये इटर्नल्स एक रोबोट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, इसीलिए ये सालों से अब तक जिंदा होते हैं। और साथ ही साथ एरिसम बताता है कि वो हर एक मिशन पर इटर्नल्स को भेजने से पहले उनके पिछले मिशन की यादों को निकाल करके स्टोर कर लेता था, इसीलिए इटर्नल्स को उनके पिछले मिशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब
एरिसम सर्सी से कहता है एजेक के बाद अब तुम इटर्नल्स की लीडर हो और तुम इस मिशन को पूरा करो, और वहाँ से एरिसम चला जाता है। अब सर्सी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो इंसानों को खत्म नहीं करना चाहती। इसके बाद सर्सी एरिसम और उसके बीच हुई सारी बातों को सभी इटर्नल्स को बता देती है, जिससे कि सभी के सभी हैरान रह जाते हैं कि वो एक रोबोट है और ये जानकर कि अब पृथ्वी जल्द ही खत्म भी होने वाली है। लेकिन इन सभी इटर्नल्स को इंसानों से लगाव हो चुका होता है, इसीलिए अब ये एरिसम के खिलाफ जानने लगते हैं और धरती को बचाने के लिए प्लान करने लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, ये सभी इटर्नल्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कि ये इमरजेंस को रोक सके। तब गिलगमेश कहता है अगर ड्रोंग सेलेस्टियस का माइंड कंट्रोल करके उसे इमरजेंस के वक्त फिर से सुला दे तो हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। असल में इन सभी इटर्नल्स को इंसानों के साथ रहते हुए उनसे प्यार हो चुका होता है, इसीलिए वो अब एरिसम के खिलाफ जा रहे होते हैं। अब सभी इटर्नल्स अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्रोंग आदिवासियों के साथ में अकेले रह रहा होता है। अब सभी इटर्नल ड्रोंग को सारी सच्चाई बता देते हैं। तब ड्रोंग कहता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इमरजेंसी के वक्त किसी सेलेस्टियस का दिमाग कंट्रोल कर सके। तभी यहाँ पर जंगल में से निकल के बहुत सारे डिवियंस इन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सभी इटर्नल्स इन डिवियंस से लड़ने लगते हैं। वहीं इकैरिस एक डिवियंस को पकड़ लेता है और उसके मुंह में अपने लेजर लाइट से मारता है, जिससे कि वो डिवियंस वहीं पर मर जाता है। इसके बाद इकैरिस सभी डिवियंस को मारने लगता है। तभी एक डिवियंस सर्सी के पीछे पड़ जाता है, जिसे सर्सी अपनी पावर्स की मदद से एक मेटल में बदल देती है, और ये सर्सी ने पहली बार किया होता है जब उसने किसी जीवित चीज को किसी चीज में बदला होता है। वहीं दूसरी तरफ गिलगमेश एक डिवियंस से लड़ रहा होता है। तभी ये डिवियंस गिलगमेश को पकड़ लेता है और उसकी सारी पावर्स को लेने लगता है, जिससे की पावर्स के बाद गिलगमेश की मौत हो जाती है। और ये वही डिवियंस होता है जिसने लंदन में सर्सी पर अटैक किया होता है। अब इसके पास 2 इटर्नल्स की पावर होती है। तभी यहाँ पर इकैरिस आ जाता है और वो लेजर बीम से इस पर अटैक करता है, जिसके बाद ये डिवियंस वहाँ से भाग जाता है। अब सभी इटर्नल्स आ जाते हैं और वहाँ पर गिलगमेश की लाश होती है, जिससे देख करके ये सभी दुखी हो जाते हैं। अब ये सभी मिलकर के गिलगमेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब सभी इटर्नल्स शिकागो जाते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का देवता फास्टोस रह रहा होता है। उसका एक परिवार भी होता है। वहाँ जाकर के फास्टोस को ये सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद फास्टोस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फास्टोस की फैमिली को इटर्नल्स की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फास्टोस सभी इटर्नल्स के साथ में उस जगह पर जाता है जहाँ पर इन सभी इटर्नल्स का स्पेसशिप छिपा होता है। अब सभी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक और इटर्नल मिलती है जिसका नाम मकारी होता है, और इसकी पावर्स होती है ये बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ सकती है। लेकिन मकारी सालों से इसी स्पेसशिप में रह रही होती है और उसने बाहर से लाए हुए सामान को भी इकट्ठा करके रखा होता है। इसके बाद सभी इटर्नल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इटर्नल सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इसके बाद फास्टोस इमरजेंस को रोकने के लिए एक यूनिमैक्स नाम का डिवाइस बनाता है, जिसकी मदद से सभी इटर्नल्स अपनी पावर्स को एक साथ कंबाइन कर सकें और सभी इटर्नल्स की पावर की मदद से इमरजेंस को रोक सके। अब हम इकैरिस को देखते हैं जो कि स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम 6 दिन पहले का टाइम को देखते हैं, जहाँ पर इकैरिस और एजेक आपस में बातें कर रहे होते हैं। असल में इकैरिस और एजेक को इमरजेंस के बारे में पहले से पता होता है, जहाँ पर एजेक बता रही होती है कि वो इंसानों से अब प्यार करने लगी है, वो इमरजेंस को नहीं होने देगी। तब इकैरिस कहता है तुम तो एरिसम के खिलाफ जा रही हो, जो कि नियम के खिलाफ है। हम एक मिशन पर आए हैं और हमें इसे पूरा करना होगा, क्योंकि इकैरिस एरिसम के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। इसलिए वो एजेक को लेकर के अलास्का के जंगलों में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर डिवियंट्स भी रह रहे होते हैं। असल में ये डिवियंट्स सालों से बर्फ में दबे हुए थे और अब बर्फ पिघलने के कारण ये डिवियंट्स बाहर आ गए होते हैं। तब हम देखते हैं कि एजेक को इकैरिस धक्का मार देता है और डिवियंट्स के पास में गिरा देता है, जिसके बाद डिवियंट्स एजेक की सारी पावर्स को ले लेते हैं, जिसके बाद एजेक मर जाती है। अब इकैरिस एजेक की लाश को उसके घर के पास में ला करके छोड़ देता है, जिससे कि किसी को पता ना चले कि उससे इकैरिस ने मारा है। लेकिन इकैरिस से काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो एजेक को नहीं मारना चाहता था, उसे सिर्फ एरिसम की वजह से ऐसा करना पड़ा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इकैरिस के पास में सर्सी आ जाती है और वो अब भी इकैरिस से प्यार करती है। अब इमरजेंस होने वाला होता है, जिसके बाद फास्टोस मकारी को इमरजेंस कहाँ होने वाला है वो जगह ढूंढने के लिए भेज देती है, जिसके बाद मकारी अपनी फुल स्पीड में जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर इमरजेंस होने वाला है, और ये एक वोल्केनो होता है जहाँ पर इमरजेंस होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ इकैरिस
सर्सी को बता देता है कि वो इमरजेंस को रोकना नहीं चाहता है क्योंकि वो एरिसम के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। अब सभी इटर्नल्स को एरिस की सच्चाई पता चल जाती है। तब फास्टोस उससे कहता है कि वो एरिसम के खिलाफ जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता है कि धरती खत्म हो जाए, क्योंकि उसका एक परिवार है। इसके बाद सभी इटर्नल्स में लड़ाई हो जाती है और इकैरिस के साथ में स्प्राइट उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर इमरजेंस होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ सर्सी और बाकी के इटर्नल्स बचे हुए होते हैं जो इमरजेंस को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। अब ड्रूम सर्सी से कहता है तुम किसी भी जीवित चीज को बदल सकती हो, इसलिए तुम इमरजेंस के वक्त सेलेस्टियस को फिर से किसी ऑब्जेक्ट में बदल देना और उसे सुला देना। अब फास्टोस उस डिवाइस को बना लेता है जिसकी मदद से सभी इटर्नल्स की पावर एक साथ कंबाइंड हो सकती है। अब ये सभी भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इमरजेंस होने वाला होता है, जिसके बाद में इकैरिस इन सब पर अटैक कर देता है और स्पेसशिप को तोड़ देता है। इसके बाद फास्टोस सर्सी से कहता है तुम इमरजेंस को रोकने के लिए आगे जाओ, हम सभी इकैरिस का ध्यान भटकाएंगे। इसके बाद सर्सी इमरजेंस को रोकने के लिए आगे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फास्टोस और बाकी के इटर्नल इकैरिस को रोकने की काफी कोशिश करते हैं। इसके बाद फास्टोस इकैरिस को एक डिवाइस की मदद से धरती से बांध देता है। तभी यहाँ पर डिविएंट्स भी आ जाता है, जिसके बाद थेना उस डिविएंट से लड़ने लगती है, लेकिन ये डिविएंट थेना को पकड़ लेता है और की पावर को लेने ही वाला होता है। तभी थेना एक ही पल में इस डिविएंट्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब इमरजेंस होने लगता है और धरती बीच में से फटने लगती है क्योंकि सेलेस्टियस धरती से बाहर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सर्सी सेलेस्टियस को बाहर आने से अपनी पावर्स की मदद से रोक रही होती है, लेकिन वो अभी भी अब उसे रोक नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। वहीं दूसरी तरफ इकैरिस फास्टोस के चंगुल से छूट जाता है और वो सर्सी के पास में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो सर्सी को नहीं रोकता है क्योंकि वो अभी भी सर्सी से प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी इटर्नल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सारी पावर्स कंबाइंड कर देते हैं, जिसके बाद में सर्सी उस सेलेस्टियस को पावर्स की मदद से फिर से सुला देती है। अब सभी इटर्नल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने धरती को बचा लिया होता है, लेकिन इकैरिस धरती को छोड़ करके चला जाता है क्योंकि वो भी एरिसम के खिलाफ चला गया होता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी के सभी इटर्नल्स अपनी अपनी लाइफ में फिर से चले जाते हैं, लेकिन जब सर्सी स्टार फॉक्स के साथ में घूम रही होती है तभी वहां पर एरिसम आता है और वो सर्सी को ले जाता है क्योंकि सर्सी ने इमरजेंस को रोका होता है और उसने एक सेलेस्टियस को मारा होता है, इसीलिए उसे सजा मिलने वाली होती है। इसके बाद एरिसम उसे लेकर के अंतरिक्ष में चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना।